तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास में। मैं लेके आया एक महत्वपूर्ण जानकारी कि लोको पायलट आरआरबी लोको पायलट की वैकेंसी फिर से आ चुकी है। उसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यदि आप भी नए कैंडिडेट हो, आपको लोको पायलट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस वीडियो में आपको फुल डिटेल समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें, फॉर्म कब तक आपके फिल होंगे, उसमें करेक्शन कब तक हो जाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या क्या होगा। तो हमारा जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट की जो रिक्रूटमेंट निकली है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है हमारा 29/3/2025 को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग दे दिया था। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 12/4/2025 से, यानी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कल से जो 12 तारीख थी उससे फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 11 मई, तो आप 11 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि उसमें कुछ करेक्शन होता है तो आप उसको 14 मई से 23 मई तक इसको करेक्शन आप कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये तो सही रही चीज़ें कि कब से फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, कितनी टोटल पोस्ट होगी, तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 9,970 असिस्टेंट लोको पायलट, जो लेवल 2 में आता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 होना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा जो बात होती है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी आपको यहाँ पर मेडिकल आपका फिट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या, 18 से 30 वर्ष के जो लोग हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज छूट मिली है, हम आपको आगे बता देते हैं कौन कौन सी छूट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसमें मिली है लोको पायलट में। तो कैटेगरी वाइज जो छूट मिली है हम उसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। तो टोटल पोस्टिंग क्या है और हमारी छूट किस किस को मिली, तो हम एज क्राइटेरिया में देख लेते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष है। 18 से 30 वालों को यहाँ पर रखा गया है। एज लिमिट कब काउंट होगी, 1 जुलाई 2025 से। अब इसमें क्या है, ST/SC कैंडिडेट 5 ईयर आपका रहेगा, और OBC वालों को कितने साल की छूट मिलेगी, 3 साल। यानी आप अब ST/SC से तो 35 साल तक आप फिल कर सकते हो, OBC से आप 33 वर्ष तक फिल कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन है तो आपको छूट मिलेगी इन क्राइटेरिया में 3 साल आपको एक्स सर्विसमैन UR और EWS, या OBC नॉन क्रिमिनल है तो 6 साल, और ST/SC तो 8 साल, या आप कोई एक्स सर्विसमैन हो तो आपको। अब हम पहुँच जाते हैं कि यदि किसी ने अप्रेंटिस करी है तो उसको क्या क्राइटेरिया, तो कोर्स इज कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस अप्लाई फॉर द पोस्ट है। यदि किसी ने अप्रेंटिस करी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI कोर्स कंप्लीट करा है, तो उनको हम कौन सी एज, यानी इस एक्ट के थ्रू उनको कौन कौन से में रख रहे हैं, जनरल और EWS को 35 ईयर, OBC को 38 और ST/SC को 40। अब ये तो आपका एज क्राइटेरिया, एज लिमिट। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है क्या होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें कि आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके। इसके लिए आप नॉन टेक्निकल वाला इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, यानी आपके पास टेक्निकल एजुकेशन तो होना चाहिए। फीस कितनी लगेगी सर, तो फीस लगेगी आपको 500 रुपये। आपका कौन सी कैटेगरी को लगेगी हमारी यहाँ पर, यानी जनरल कैटेगरी को मेरे अकॉर्डिंग लगेगी। फर्स्ट स्टेप, हाँ, ये फॉर ऑल कैटेगरीज एस कैंडिडेट। तो ये बोल रहे कि जो फॉर ऑल कैंडिडेट है उनको मेंशन है फर्स्ट, जो आउट ऑफ द फीस ऑफ 500 अमाउंट, उसमें से 400 जो रुपीस है वो आपको क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। क्लियर है आपको फर्स्ट स्टेप में। फॉर कैंडिडेट ST/SC एक्स सर्विसमैन है तो उनको कितने लगेंगे, 250 रुपये, यानी जनरल वाले को 500 रुपये लगेंगे, उसमें 400 रिटर्न हो जाएंगे, और ये 250 रुपये हमारे लगेंगे ST/SC OBC वाले को और EWS वाले को, उनको 250 आप क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे दोस्तों। अब ऑनलाइन मेथड से आप इसको फीस को अप्लाई और फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम आते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और किस तरह से किस टाइप में एग्ज़ाम होगी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हमारे प्रेस कर लीजिए। तो क्या क्या रहेगा सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसको कि हाँ, जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो होगी हमारी टोटल 5 स्टेप में। फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, दूसरा होगा सेकेंड स्टेज CBT 2। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी उसमें CBT 1, तो CBT 1 टोटल हमारा आएगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइंस ये पूछा जाएगा। CBT 2 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल 100 नंबर का होगा और 75 नंबर का होगा टेक्निकल। क्लियर है आपको, इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं हम साइको टेस्ट। वो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे यानी 5 स्टेप आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। पोस्ट भी ऐसी इतने तो आपको करना पड़ेगा। आपको याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप केवल आपको क्वालिफाई के लिए है, उसका कोई नंबर नहीं। मेरिट लिस्ट जो बनती है सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, यानी हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जिसको हम साइको बोलते हैं, और सेकंड स्टेज। अब सर क्या क्या आएगा तो हम आपको बता देते हैं इसमें।
फर्स्ट स्टेज में आपको CBT 1 को केवल स्कोरिंग करना, उसके लिए है ना सेकंड स्टेज में जाने के लिए। क्लियर है? आपको 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1/3 माइनस मार्किंग है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में क्या क्या चीज़ है, तो मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। इजी पेपर आता है, आप कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो होती है आपकी, उसमें CBT 2 को 2 पार्ट में बांटा है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 90 मिनट मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे। अब पार्ट ए में आपको क्या मिलेगा, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहती है। पार्ट ए में आपको वही मैथ्स से रीजनिंग जो उसमें आया था हमारा, जो पार्ट 1 में, तो वही है जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, बस ये आपका जुड़ जाता है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड आपने जो साइंस पढ़ा है और आपने हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी, वो इसमें ऐड हो जाता है। यानी ITI वालों ने वर्कशॉप ऑफ कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिलेबस पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आप जैसे आप वेल्डर से, तो वेल्डर का टेक्निकल, मैकेनिकल वाला को टेक्निकल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रिशियन से ITI करा है या आपने इंजीनियरिंग करी है तो उसका टेक्निकल, तो टोटल आपको क्वेश्चन आएंगे 75। उसमें से 35% आपको पास होने के लिए लाना है इसमें। क्लियर है? तो अब जो मेरिट लिस्ट होगी आपकी, तो आपका जो फर्स्ट सेकेंड CBT 2 है, और साइको जो टेस्ट है, वो यानी साइको वालों का कितना, पहले तो हम उसका जोड़ देते हैं, हम आपको CBT 2 का 70% और साइको का हमारा कितना 30% जुड़ के हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी। क्लियर है आपको? अब कौन कौन क्वालिफिकेशन बी वाला पार्ट CBT 2, इंजीनियरिंग करा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यदि आपने इलेक्ट्रिकल में इनमें करा, वायरमैन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, विंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, इन सभी में। इलेक्ट्रॉनिक में ये ब्रांचेस है, मैकेनिकल में फिटर, मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन, फिर आपका मैकाट्रॉनिक्स, ट्रैक्टर, इन सभी में, ऑटोमोबाइल में इनमें किसी ने करा है, तो ये सब आपको हॉट इंजन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना रहेगी उसमें। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं साइको टेस्टर, वो 8 टाइम ऑफ द नंबर, यानी 8 टाइम लोगों को बुलाया जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीज़ थी क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से ILP की लोको पायलट की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। यदि आप भी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से निःशुल्क आप जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।